नमस्कार। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसी क्रम में आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर बबीता काजल। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम टिप्स पर, परीक्षा मंत्र पर। परीक्षा के लिए दिए गए मंत्रों में सबसे पहले हमने जिस मंत्र पर चर्चा की थी वह था लिख कर करें अभ्यास। कारण वही बताया था कि हमारी परीक्षा लिखित होती है। 365 दिन में जो भी हम तैयारी करते हैं वो 3 घंटे में जांची जाती है। 3 घंटे में हम क्या लिखते हैं, इस पर हमारी तैयारी का पूरा मूल्यांकन किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो भी हम अभ्यास करें वह अगर हम लिख कर करेंगे तो लिखित रूप से दी जाने वाली उस 3 घंटे की परीक्षा में हम अपना 100% दे सकते हैं, अच्छा लिख कर दे सकते हैं, तो हम अच्छे अंकों की आशा भी कर सकते हैं। दूसरा हमने बात की थी कि अपनी भाषा व शैली में हम सुधार करते रहें और किस प्रकार से करें, ये भी कुछ टिप्स हमने चर्चा करी थी पहले। और क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इसलिए यह मंत्र हमें अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। आज हम बात करेंगे समय प्रबंधन के बारे में। हमारा परीक्षा की तैयारी के क्रम में अगला मंत्र है समय प्रबंधन। यह न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सफलता का मंत्र है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सफल होने का मंत्र भी है। कहा जाता है कि समय को अगर हम आज बर्बाद करेंगे तो वह कल हमें बर्बाद करेगा। और दूसरी बात, जो वर्तमान में हम मेहनत कर रहे हैं, समय में भविष्य में उसका फल देता है। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है कि वह सारा फल हमारे स्टॉक में जमा हो रहा है और भविष्य में वह समय हमें पे करने वाला है। और मेरा मानना ये भी है कि समय ही भाग्य है, क्योंकि समय अच्छा है तो हम भाग्यशाली हैं, समय बुरा है तो हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो कुल मिला के समय पर हमारे जीवन के सफलता और असफलता टिकी हुई है। तो जब हम ये कहते हैं कि समय ही भाग्य है, या फिर समय अगर अच्छा है तो हम भाग्यशाली हैं, तो उसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि समय को अच्छा बनाना हमारे हाथ में है। हम उसे अच्छा बना सकते हैं। उसे अच्छा बनाने का तरीका क्या है? उसका सदुपयोग करना। सदुपयोग करके, समय का सदुपयोग करने से ही हम समय को अच्छा बना सकते हैं, अपने भाग्य को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। क्योंकि किसी विचारक ने ये बहुत सोच समझकर निष्कर्ष निकाला और कहा कि अगर हमें 1 साल की कीमत पूछनी है तो हमें उस विद्यार्थी से पूछनी चाहिए जो अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अगर हमें 1 महीने की कीमत को पूछना है तो उस माँ से पूछना चाहिए जिसने अपने बच्चे को 1 महीने पहले जन्म दे दिया। अगर हमें 1 घंटे की कीमत को पूछना है तो हमें उस आईएएस या आईपीएस की तैयारी करने वाले एक बच्चे से, एक युवक से, एक युवती से, उस युवा से उसकी कीमत पूछनी चाहिए जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है और उस दौरान उसे अगर 1 घंटा भी विश्राम के लिए मिलता है तो उसके लिए उससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अगर हमें 1 दिन की कीमत को पता करना है तो हमें उस मज़दूर से पूछना चाहिए जिससे अगर 1 दिन की भी दिहाड़ी नहीं मिलती है, 1 दिन का भी काम नहीं मिलता है, तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसका परिवार भूखा रहता है। इसी तरह से अगर हमें 1 मिनट का अंदाज़ा लगाना है कि 1 मिनट कितना कीमती होता है, तो हमें उस रेलवे स्टेशन पर खड़े जो यात्री है उससे पूछना चाहिए
जिसकी ट्रेन उसके सामने सामने इसलिए गुजर गई क्योंकि वो 1 मिनट के से देरी पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। इसी तरह से 1 सेकंड की कीमत अगर हमने जाननी है तो हमें उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो चौराहे पर जाते समय, अपनी बाइक पर जाते समय जिसने एकदम से बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाई और वह जान गया कि अगर 1 सेकंड की भी वो देरी करता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, और वो 1 सेकंड से बच गया। अगर 1 मिली सेकंड की कीमत का हमें अंदाज़ा लगाना है तो हम ओलंपिक के उस धावक से जो सेकंड स्थान पर रहा, जो द्वितीय स्थान पर रहा, जिसको सिल्वर मेडल मिला, उससे पूछ सकते हैं कि मात्र मिली सेकंड के कारण वो गोल्ड मेडल लेने से चूक गया। तो इस तरह से जीवन के एक एक क्षण, 1 मिनट, एक एक पल का सदुपयोग करके सकारात्मक चीज़ों पे लगाकर, अपनी रुचि की चीज़ों में, अपने किताबों में खर्च करके, अपनी पढ़ाई पे खर्च करके हम अवश्य ही अच्छे फल की कामना कर सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग ही समय प्रबंधन है, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन ही उसका गहना होता है, अनुशासन ही उसके लिए आभूषण समतुल्य होता है, और समय प्रबंधन अनुशासन का ही दूसरा नाम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में विद्यार्थी के रूप में समय प्रबंधन को अपना लेते हैं, अनुशासन को अपना लेते हैं, तो हमें जीवन की एक नहीं हर परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अंत में इतना ही कि समय का जब हम जाने मोल, सफलता भी देती दरवाजे खोल। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।